श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ भगवान तय करते हैं। अच्छा लगता है मुझे उन लोगों को सुबह का अभिवादन करना जो मेरे सक्षम न होते हुए भी मेरे हृदय के बहुत पास होने का एहसास दिलाते हैं। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाइयाँ ही नहीं आएगी। उस दिन हमारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि मेरा हर काम परमात्मा की इच्छा से होता है और परमात्मा के चाहने से होता है। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, लालच ही इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख है, एकांत ही सुख है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। मनुष्यों में दूरियां या नज़दीकियां बढ़ाने का कार्य इंसान स्वयं करता है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप ना छोड़ो और दुख में वो आपको ना छोड़े। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते और जो छल में रहते हैं वो प्रेम नहीं समझ पाते। आपके जीवन में उजियारा खुशियाँ ही खुशियाँ हों। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो जिंदगी सर्वोत्तम है। समय के साथ हर चीज का बदलना तय है। बस देखते रहिए, पहले यहाँ किसी का मन, फिर व्यवहार और फिर अंत में बात करने का लहजा बदलेगा। इसीलिए किसी के लिए चिंतन करना व्यर्थ है, क्योंकि कलयुग में ज़रूरत के हिसाब से इंसान अपना रंग जरूर बदलेगा। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं श्रेष्ठ हैं। चक्रव्यूह बनाने वाले अपने ही होते हैं। यह सत्य कल भी था और आज भी है। इच्छाओं को भी जी लेना पार्थ, वरना जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब पीछे मुड़कर देखोगे तो जिंदगी नहीं सिर्फ अफसोस नजर आएगा। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। हर चीज का वक्त तय है, जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं। खेल तुम नहीं रहे हो, खेल तो वो रहा है। जहाँ किसी का नहीं चलती वहाँ उसकी चलती है, जहाँ उसकी चलती है फिर किसी की नहीं चलती। जो मनुष्य दूसरे के दुख और कष्ट समझता है, निश्चित है ऐसे मनुष्य का दुख स्वयं ईश्वर स्वयं समझ लेते हैं। अच्छा करोगे तो वक्त भी पूरा साथ देगा, बुरा करोगे तो संभलने के लिए वक्त एक पल भी नहीं मिलेगा। इंसान की परेशानियों की केवल दो ही वजह हैं। यह भाग्य से अधिक उम्मीद करता है और समय से पहले चाहता है। मन की शांति, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो मिल गया उस पर उसका आभार मानो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो, यही सच्ची संतुष्टि है। मन को उतना मजबूत बनाइए मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की के भी व्यवहार के से मन में अशांति या शांति भंग न हो जाए। जिनकी छवि मन में बसी हो वह दूर रहकर भी हृदय में करीब रहते हैं। बाड़ी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो
चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। सूर्योदय से होता है संसार में सवेरा, मन में जब उदित करते हैं हम आशा का सूरज, तब दूर हो जाता है जीवन से निराशा का अंधेरा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं कल्याणी त्रिपाठी आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने न्यू शॉर्ट्स और न्यू व्लॉग में। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अपना ये सिलाई का रूम सुबह सुबह एकदम लगभग वही 5 बजने वाले हैं, तब की टाइम है। मैं अपने रूम को जो है थोड़ा झाड़ रही हूँ। सुबह की जो डस्टिंग होती है वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं छोटे छोटे कतरन जो मेरे रूम में गिरे हैं उनको सब एक साइड करके रूम को झाड़ रही हूँ, क्योंकि दिन भर मैं इसी रूम में बैठती हूँ और छोटे मोटे काम करती हूँ जो कि मुझे दिन में ठीक लगता है। और मैं थोड़ा सिलाई का भी काम करने लगी हूँ, क्योंकि मैं ये सिलाई मशीन जब सिलाई मशीन रखी हूँ तो मैं काम भी थोड़ा स्टार्ट की हूँ। उतना भी नहीं है कि मैं दिन भर में अच्छे खासे जो है काम कर ले रही हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कुछ कुछ इतना कर रही हूँ कि जो कि शुरुआत में लोग करते हैं उसी टाइप का मैं शुरुआत की हूँ, जो कि मेरा दिन जो है अच्छे से निकल जाता है। कोई ना कोई मेरे पास आती रहती हैं, भाभी और आंटी लोग, तो मुझे अच्छा लगता है। और मुझे बाहर निकल के काम करना या कोई मतलब कुछ करना हमको नहीं पसंद आ रहा है। और वैसे तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मैं चाहूँ तो प्राइवेट स्कूलों में टीचिंग वाला काम कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि घर जो है बंद रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। और इतना भी मुझे पैसे की भूख नहीं कि मैं दिन भर भटकूँ जाके। प्राइवेट स्कूलों में इतना वर्क ले लेते हैं कि हम तो देख रहे हैं कि जो मेरे साथ की लड़कियां थी, जो मेरी फ्रेंड वगैरह थी, वो किस तरह से शाम को आती हैं। और घर में भी कोई होना चाहिए संभालने के लिए। तो जो जिसके घर में संभालने वाले होते हैं उनके लिए ठीक है कि वो सुबह अपने जो है मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके वो चली जाती हैं, आती हैं, तो घर में सबकी या किराया मिलता है। जो इंसान घर पर ही रहे और अकेला भी रहे तो वो नहीं बाहर उतना निकल सकता। और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं अपना घर छोड़ के और घर में लॉक लगा के मैं कहीं जाऊं, तो इसलिए हमको नहीं भाता, क्योंकि हस्बैंड भी निकल जाते हैं। और मैं सासू माँ रहती हूँ। मेरी सासू माँ इतना भी नहीं एक्टिव हैं कि कोई आए तो फिर हैंडल कर पाएँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा के पोछे के लिए तैयार कर रही हूँ कपड़े, और इसी में यहीं पर बैठकर धुल धुल के लगाऊंगी पोछा। और लास्ट में अपना जो ये टब में पानी भरी हूँ इसको साफ करके टब को जो है ठीक से धुल लूँगी सर्फ लगा के। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी भी मॉर्निंग वॉक से आ गए हैं। कई दिनों से जो है मैं भी मॉर्निंग वॉक जा रही थी, तो इस टाइम मैं नहीं जा रही हूँ। देखते देखते मेरा वाइपर भी टूट गया, काफ़ी दिन से चल रहा था तो ये इस तरह से टूट गया। पोछा का काम मैं हाथ से ही करूँगी। घर में पोछा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो गया है और मैं यहाँ सिलाई मशीन के पास आई हूँ। जो धागे बिखरे वगैरह थे तो मैं इसको जो है मशीन को डस्टिंग कर लूँगी। और यहाँ पे जो है वैसे मैं रात में एक मोटी जो है शॉल जो है डाल के सो गई थी। और सफाई जो है अभी मैं कर रही हूँ, क्योंकि रात में ऐसे ढक के सो गई थी, उसमें से धागा वागा नहीं निकाली थी। तो यहाँ नीचे पायदान में भी थोड़ा डस्ट ज़्यादा चिपक गई थी, तो मैं सोची कि आज क्यों ना डीप क्लीनिंग कर लूँ। तो यहाँ पर मैं सिलाई करती हूँ और मेरा
एक सपना है मेरा, एक हॉबी है। मैं बचपन से ही सिलाई की बहुत शौकीन थी, कुछ करने की। और यहाँ देखिए आप फ्रेंड्स, मैं छत पे धूप में आ गई हूँ, मेरे घर के सारे काम हो गए हैं, पतिदेव जी भी निकल गए हैं। और उसके बाद मैं धूप से होकर आई यहाँ नीचे, और अपने रूम में बैठ के थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश कर रही हूँ, कुछ करने के लिए अपना गुनगुना रही हूँ। और यहाँ शाम को मैं गई थी मंदिर। मंदिर का नज़ारा ये था, जो काफ़ी लेट हो चुका था हमें जाने में, तो भीड़ भाड़ कम भी हो गई है। तो यहाँ मैं सोची कि क्यों ना एक शॉर्ट्स या एक वीडियो तैयार करूँ, और मिलूँगी आपको नए ब्लॉग के साथ।